में से उनको बांटना है ना, तो जो उसने कमाया हम वो बता रहे हैं, उसमें से अगर बांटा हुआ माइनस कर दोगे तो बाकी तो फिर गलत फिगर रहेगी ना। नहीं, उसने डिविडेंड का अलग से बताया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड का अलग से बताया हुआ है। खामोश होगा तो नॉर्मल ही होता है, यहाँ पे तो उसने खामोश भी नहीं, उसने लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस 20% कैश डिविडेंड, 10% बोनस इशू बीइंग द फाइनल डिविडेंड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब और कैसे वो बोले, उसके बाद वो कहता है एंड 10% कैश डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो अलग है। हाँ तो भाई यहाँ पे भी तो 20% था, यहाँ पे भी तो 40% था। नींद में थे आप, मैंने कहा था कि फ्रैक्शन बना लो, चल सकता है ये भी, लेकिन बिफोर को आफ्टर कैसे करोगे, फिर परसेंटेजेस में घूम जाओगे, इसलिए मैं बटों से लेके चल रहा हूँ, तुम जटों पे जा रहे हो फिर। अच्छा जी सुने जी, एक सवाल रिवाइज करूं शुरू से लख दी रहमत है ताड़े ते। मैं एक बात बताऊं आपको, किसी को बताओगे तो नहीं? ये देखो वो कहाँ गया, ठहर जाओ यार, सवाल मैंने कहीं रखा था। ये क्या है, पास पेपर क्वेश्चन है ये तो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कभी जिंदगी में कर लेना। ये सारे बेसिक ईपीएस के ही हैं। ये देख रहे हो जी नाम, होम डायनामिक्स, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। पहली चीज, ओहो ये भी ऐसे ही आ गया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का जो प्रॉफिट होता है, इसको यार मिटा दें, सॉरी ये तो रह गया। उस सवाल के अंदर कितना है जी, 765 है। चलो इसका सोल्यूशन ज़रा देख लूँ मैं, इसका सोल्यूशन देखो कितना है। सर सवाल बदले तो चलो बदल जाए, ठीक है अच्छा है। वैसे तो उसने सिलेबस में से निकाल दिया डिसकंटिन्यूड की ईपीएस को पिछली बार, लेकिन सवाल के अंदर उसके भी ऐसे रह सकता है जैसे मेरा रह गया जी, तो पता तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 761 ही लिया गया, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, मैं तो कहता हूं फिलहाल, और ठहर है छुट्टी देखता हूं। देखें जी आपने असल में ना आईएएस, असल में थ्योरी के अंदर थोड़ा सा लिखा हुआ है, बहरहाल थ्योरी में भी शायद निकाल दिया उसने। आईएएस 33 कहता है अगर आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया है, नेस्ले वालों ने फैसला किया था कि दही बनाना बंद करेंगे, याद आ रहा है कुछ शुरू में आए, अगर उन्होंने एक अपना ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने का सोचा है तो आईएएस 33 कहता है उसकी ईपीएस अलग निकालो, ठीक है। अब आपके सिलेबस से ये निकल गया, इसलिए आपने ये इग्नोर कर देना है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सवाल के अंदर, सवाल बदला हुआ है ना ये, ठीक है, ये सवाल के अंदर अगर है तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, असल में ना ये क्या है, इसको मैं सही करके ही लाऊंगा, अभी ना करें। असल में इसमें मैंने किया क्या है, ऊपर वाली चीज़ असल में उन्होंने ऐसे ही डाल दी है। इसमें किया क्या है, ये सेम है पॉइंट, ये राइट इशू वाला सेम है, यहाँ पर बोनस इशू है, और ये क्या कर दिया है, शेयर कंसोलिडेशन भी इसमें सिर्फ डाल दी थी, ठीक है ना, थोड़ा चेंज ये किया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने वो वाली एडजस्टमेंट उड़ा दी है जो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन मैं इसको ज़रा सेट करके ले आऊँगा ताकि सोल्यूशन भी आप देख सकें। अभी ना करिएगा इसको, ऐसे ही घर में परेशान होंगे, ठीक है। अच्छा तो फिर कर क्या सकते हैं हम, और वो सवाल तो ऐसे ही थे छोटे मोटे, राइट इशू की प्रैक्टिस है, ज़रा देखते हैं। चुप करो, चुप, बेसिक एंड डाइल्यूटेड पास पेपर नहीं कर सकते अभी। ये अखरोट लिमिटेड ना मैंने पिछले बार टेस्ट में डाला था नाम बदल के, इन्होंने क्वेश्चन भी आज के क्वेश्चन का नाम सही वाला लिख देंगे, ठीक है, लेकिन ये भी अभी नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक एंड डाइल्यूटेड, यानी अभी सफर जारी है, अभी इजी ना होना, अभी सिर्फ आधे नंबर आने शुरू हैं आपके इस टॉपिक में, आधे कल से सीखने हैं। अच्छा चलें जी, क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक नंबर 3 करवाया, ज़रा 2 और 1 पढ़ लेते हैं। पहले 2, बेसिक ईपीएस निकालनी है, चुप कर जाएं। ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 48 मिलियन, द डील ऑफ मूवमेंट इन शेयर कैपिटल आर एज फॉलो, ऑन जेकम जनवरी 10 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच आर आउटस्टैंडिंग,
मार्केट वैल्यू पता नहीं क्यों दी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी नाउ स्टार्ट इशू, पता नहीं क्या एंटाइटलमेंट डेट और ये पता नहीं ये और वो है, और कंपनी नाउ सुपर फॉर द राइट इशू, फॉर द राइट इशू, फॉर द राइट इशू। मेरे ख्याल में आपको ये सवाल आपके सामने ठहर ना पाएगा, ठीक है। अब इस सवाल के मार्क्स मैं बनाऊं, अगर सिर्फ बेसिक ईपीएस निकालनी है तो टेस्ट है ये, समझो। एक चुप कर जाओ, सॉल्यूशन से ही देख लेता हूं। वही वाला काम। ये मैं 4 नंबर से ज्यादा इसको दे नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की दाद के लिए इसके मैं 4.5 5 मार्क्स दे देता हूं। अब 5 का मतलब मार्क्स इंटू 1.8 करोगे तो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इससे कम में करो। ये मैंने ज्यादा नंबर दे दिए क्योंकि ये 7 से 8 नंबर का सवाल आता है जिसमें बेसिक ईपीएस आधे नंबरों की होगी, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है। बहरहाल 5 मार्क्स सही हैं। उसके बाद ये देखें, डैफोडिल हैड शेयर कैपिटल ऑफ 1600 मिलियन रुपीज, 1600 मिलियन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है दोनों साल्स का। डिटेल ऑफ राइट शेयर्स, 25% राइट शेयर्स इशू हुए, फिर बोनस शेयर्स, अच्छा ये डिटेल ऑफ शेयर इशू है, सॉरी। उसके बाद राइट शेयर्स, फिर बोनस शेयर्स, माशाल्लाह, राइट बोनस और कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। सुभान अल्लाह। 4 मार्क्स, 2 साल हैं, 5 मार्क्स। मेरी मर्जी, मैं चाह रहा हूं कि आप क्विकली इन कामों को करें। देखें, मैंने बिल्कुल डायल्यूट को छेड़ा नहीं आज, खाम खा मैं रगड़ा लगाई गया हूं, खाम खा इसको। हालांकि मैं आधे घंटे में राइट इशू करके उसको पारे करके डायल्यूटेड पे जा सकता था। मैं पर्पजफुली नहीं गया बेटा। अगर आप लोग इसको ज़ाया कर देंगे तो फिर ये सारा कैपिटलाइज करने का टाइम है। अब नहीं डायल्यूट को छेड़ा का मतलब बेसिक पक्का हो जाए। और हाँ, अब हम करेंगे 5 मिनट में डिस्क्लोजर। इसी सवाल का डिस्क्लोजर करवा रहा हूं, देख लें। ये मिटा रहा हूं। 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में हो जाना है। इधर देखें, चुप करें। पीएनएल में लिख रहा हूं फिलहाल। वैसे एसओसीआई होती है, उसमें पीएनएल होता है, ओसीआई होता है, लेकिन फिलहाल समझे सिर्फ पीएनएल है। ओके, तो क्या नाम है इसका? एचडीएल, प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स। ये यही सवाल है ना? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन 3, पेज नंबर 86 है। यार मार्कर तो कोई काम का दे दो यार उस्ताद। पहले 5 मिनट बच्चों से खैरात में मांगे हैं जी, ऐसे ही देते हैं आप लोग 5 मिनट। 580, चुप करो ना, फिर शौक से पढ़ लो, वरना शौक लग जाना पेपर में। बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे। सारी इनकम स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। इसमें पता ही है आपको, पीएनएल के अंदर एंड पे क्या आएगा? पैट, ठीक है जी। ये पैट है 2000। पैट कमिंस किधर गया मेरा दोस्त? पैट कमिंस वाला, हाँ जी। 2000 कौन सा साल है? X6। ये पैट कितना आ रहा है? 765,000। 1000 में चल रहे हैं ना हम, रुपीज इन 1000, ठीक है जी। उसके बाद ये कहानी यहां पे हो जाती है असल में खत्म। उसके बाद इसके नीचे लिखा होता है अर्निंग्स पर शेयर, पूरा लिखा होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्या लिखा होता है जी? बेसिक ईपीएस पूरा लिखा होता है। कितनी? 45.71 पर शेयर, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। रुपीज 45.71 पर शेयर। अब ये 45.71 पर शेयर निकला कैसे है, यूजर को हमने ये बताना होता है, ठीक है। मैं जरा नकल मार लूं, आप लोग जरा कोशिश करके देखें कि आप वैसे फॉर्मूला ध्यान में रखें। मैं जरा देख लूँ ना, जिस तरह से बनवाया हुआ वैसे ही बनाए ना। मैंने बनाया हुआ है डिस्क्लोजर एक, लेकिन छोड़ें आप, वो कहाँ है मुझे भी नहीं मिलेगा अभी। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स, और वो आगे डाइल्यूटेड भी आ गया। अभी डाइल्यूटेड नहीं करना, मैंने सिर्फ बेसिक करना है। अर्निंग्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस आ गई। और जी बच्चों, इधर देखें, आपने क्या बताना है अब?
नोट्स के अंदर जी आपने बताना है नोट नंबर, कोई मत नोट नंबर कोई बताएं, 5 7, चलो रोनाल्डो के फैंस भी बैठे हुए हैं, ऐसे ही 7 खुश हो जाते हैं जी। अब HDL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। जरा मैं थोड़ी सी यहाँ पे करप्शन कर रहा हूँ, जगह तंग है ना, मैं चाह रहा हूँ ये सवाल के सामने रहे। 31 दिसंबर x 6। अब तवज्जो से देखें, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर जो आंसर आया है, बेसिकली आपने ये फॉर्मूला ऐसे लगाया है। ये फॉर्मूला ऐसे बस यूजर को नहीं दिखाना, बल्कि न्यूमिनेटर कैसे आया, डिनोमिनेटर कैसे आया, यहां पे लिख के बता देना, ठीक है। 1 मिनट के लिए देखिएगा। नोट नंबर 7, उधर 1 उधर 7 क्या कि इधर 1, हद होगी वैसे जी। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, कोशिश करनी है इसको कोई 2-4 सवालों में कर लेना, फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर में आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए होता है, अर्निंग्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। अब ये 20x 6 के लिए मैं नोट बना रहा हूं, तो अर्निंग्स कितनी है ये नहीं पता, क्योंकि 765 नहीं है। यूजर को यही तो बताना है, वो फेस पे 765 देखेगा, उसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ शेयर से, उसका आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि आपने ईपीएस निकालते हुए क्या किया है, ईपीएस निकालते हुए क्या किया है, बस इतनी सी बात है। अर्निंग्स जो आपने एट्रीब्यूट की हैं, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर निकाली हैं, उसको आपने नोट नंबर 7.1 में निकाल के दिखाना, ठीक है जी। क्या देखिए 7.1 अर्निंग्स बेसिक ईपीएस वाली कैसे निकली हैं। आपने कहा जी पैट पकड़ा था हमने, पैट कमिंस कितना 765,000, इसमें से हमने लेस किया था प्रेफरेंस डिविडेंड, इररिडीमेबल, जाहिर है इररिडीमेबल वाला ही होता है, कितना 4,000, तो जो आंसर आता है वो 761,000 है। ये चूंकि सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं थी तो ये सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, तो मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे आपने 761,000 लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स वो आपके वो नंबर ऑफ शेयर्स वो 16,800 नहीं, कितने 16,647, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपके उसको खुद निकालने पड़ेंगे, ये दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके शेयर्स वो निकाल सकता है। ये शेयर होल्डर बेसिक नॉलेज रखने वाला होता है ना, तो इक्विटी के अंदर जितने शेयर कैपिटल के अंदर जितने पैसे पड़े, राइट इश्यू हुआ तो भी शेयर कैपिटल बढ़ा है, बोनस हुआ तो शेयर कैपिटल तो बढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यही वाले उठा लेने हमने। अब यहीं पर डिवाइड कर दो, बेसिक ईपीएस कैसे, आप कहोगे जी ये आप क्या करें, ए बी कर दें, इसको ए और बी कर दें, या यूं लिख दें 761,000 डिवाइडेड बाय, ये भी नहीं लिखा होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये भी नहीं लिखा होता, सिर्फ उन्होंने ऊपर ये लिखकर नीचे आंसर लिखा होता है जी 45.71, ठीक है जी। ये आपका बेसिक ईपीएस का नोट बन गया। नोट विद प्रेजेंटेशन, यानी पीएनएल के फेस पर ये नजर आया करेगा, और नोट्स के अंदर ये बताना है आपने कि ये 45.7 कैसे निकला जी। 761 डिवाइड बाय 16647 किया। अच्छा, तो ये 761 कैसे निकला है भाई, मुझे तो यहाँ 765 नजर आ रहा है। हमने कहा यार सब्र करो, रेकंसिलिएशन बनाकर दिखाई उसको, ठीक है। ये पैट था और ये पैट है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऐसी, जरा मेरा दिल था कि 5 मिनट में ये बात हो जाए, ठीक है। इसकी पिक्चर लेके मुझे लाजमी भेजना, पिक्चर वाले भाई, ठीक है। और ज़िंदगी रही तो आप देखते हैं, एक्स्ट्रा क्लास का क्या करें, आधा घंटा मिल लें, ठीक है। 2 से पौने 3 तक आधा घंटा मिल लेते, 2 से पौने 3 तक आधा घंटा मिल लें, इसीलिए मैंने पौना कर लिया, नहीं करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। आज मिल लें,
IS 8 की थोड़ी सी MCQs और थ्योरी करते हैं और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। APS तो ये इसके अलावा नहीं करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।